दोस्तों 75 साल बाद बीजेपी की सरकार बिहार में बनी, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री एक ऐसा बना है जो कभी यहां के मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोलते थे कि जिसको सुन के आपको भी शर्म लगे। नीतीश कुमार जी को जब मुख्यमंत्री के पद से हटाएंगे उसी दिन ये पगड़ी उतारने का काम सुना। सम्राट चौधरी कभी बोला करते थे कि जब तक मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा कि जब तक नीतीश कुमार की गद्दी नहीं चली जाए। हालांकि अपोनेंट में थे, अच्छी बात थी, और अपोनेंट से जब टाई अप भी हुआ बीजेपी और जदयू का, फिर भी यही सब थे कि मैं पगड़ी उसी समय उतारूंगा कि जब नीतीश कुमार गद्दी से हट जाएंगे। लेकिन उसी समय 2025 के चुनाव आते हैं और 2025 के चुनाव में दोनों साथ में लड़ते हैं और उसके बाद सम्राट चौधरी की पगड़ी भी उतर जाती है और नीतीश कुमार की गद्दी भी छीन जाती है। इसके पीछे बहुत ही बड़ी लॉजिक है और इस लॉजिक को थोड़ा सा समझते हैं कि आला कमान को नाराज करके नीतीश कुमार आखिरकार क्यों सम्राट चौधरी को सीएम पद पर स्थापित कर। क्या जदयू में इतने बड़े नेता नहीं थे कि जो कि सीएम पद के उम्मीदवार थे? क्या जदयू को अस्तित्व खत्म करने के लिए सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की कोई नसें पकड़ के रखी थी, जिसके वजह से सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के लिए नीतीश एकदम तौले हुए थे कि नहीं बनेगा तो सम्राट ही बनेगा? हालांकि अगर देखा जाए कि सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार है और बिहार को अच्छे तरह से सम्राट चौधरी चलाते हैं या कैसा सिचुएशन रहता है, सम्राट चौधरी से सोचने वाली बात है। और बहुत ज्यादा रूमर फैलाए जा रहे हैं कि आला कमान इनसे नाराज है। आला कमान इसलिए नाराज है क्योंकि सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना ही नहीं चाहती थी जातिगत राजनीति की वजह से। आरएसएस भी नाराज है, नरेंद्र मोदी भी नाराज है और अमित शाह भी नाराज है। नाराजगी इस तरह दिखती है कि उन्होंने शपथ ग्रहण में दोनों आए ही नहीं। हालांकि मीडिया के सामने एनी टाइम फोटो क्लिक करवाने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता कभी कभी सिक्योरिटी लैब्स को, सिक्योरिटी को भी हटा के फोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन इतने बड़े मूवमेंट जहां पे 75 साल में बीजेपी का एक सीएम बनता है, उस सीएम को हटाने और सीएम को शपथ ग्रहण में बड़े नेता नहीं आते हैं, कहीं ना कहीं सोचने पे ये मजबूर करता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि क्या आला कमान इनसे दुखी है? और बीजेपी के बड़े नेता जो कि कद्दावर नेता माने जाते थे सम्राट चौधरी, और बिहार को कैसे चला रहे? थोड़ा सा मुझे दुख जरूर होता है क्योंकि विजय सिन्हा को यहां से उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, क्योंकि विजय सिन्हा ने ही खुद अपने पद को हटाते हुए बोला था कि मैं एक पार्टी का इंसान हूं, मैं पार्टी को दायित्व को अच्छी तरह से समझता हूं और पार्टी में बने रहने के लिए मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये चीज बोलते हुए और खुद सम्राट चौधरी का नाम आगे किया था कि इनको विधायक दल की मंत्री बनाया जाए। और हालांकि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी में कभी तकरारें भी चलती थी, जब सदन में एक दूसरे एक सामने थे और विजय सिन्हा सदन के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। उस समय वो बहुत ही कद्दावर हमला करते थे सम्राट चौधरी पे, और सम्राट चौधरी भी बहुत तीखे बयान विजय सिन्हा पे करते थे। लेकिन इस बीच विजय सिन्हा के भी बहुत पोलाइटली शब्द आते हैं कि कोई बात नहीं, मैंने सम्राट का नाम लिया है और सम्राट ही इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इसको देख के हालांकि बहुत ही चर्चाई की विषय बनी हुई है कि विजय सिन्हा को बहुत ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है। विजय सिन्हा एक बहुत ही ताकतवर नेता है और उन्होंने अपने जमाने में और इस जमाने में भी गजब का काम किया है। भूमाफियाओं के खिलाफ उन्होंने अलग अलग से एक्शन लिया। सारे सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम के और भूमाफियाओं और सीओ के साथ उन्होंने कार्रवाई की और जनता दरबार में जाके सारे डिस्ट्रिक्ट में घूम के जनता दरबार लगाया और वहां से उन्होंने अलग अलग से मुद्दे को लेके और सीओ और वीडियो को डाटा और समझाया कि कैसे काम करते हैं। लेकिन इस बीच उनको भूमाफिया के द्वारा बहुत ही भूमाफियाओं में बहुत ही खुशी का माहौल है क्योंकि भू विभाग भी उनसे छीन लिया गया और उप मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है कि क्या विजय सिन्हा को कोई बड़ा मंत्री पद मिलने वाला है, या विजय सिन्हा की इस त्याग कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत स्थिति में खड़ा करेगी, या कोई एक और गुरबा बीजेपी से नाराज होने वाला है? दोस्तों आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।